सामने एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समस्या क्या है? ये समस्या है हमारी स्किन को लेकर। कुछ समय पहले मैं अपने चेहरे की इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही थी कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे लगता था कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पर मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आता था। फिर मैंने परेशान होकर बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पास कंसल्ट किया। हर तरह से जो भी मुझे बताते थे मैं उनके पास जाती थी और अपने स्किन का ट्रीटमेंट लेती थी। लेकिन रिजल्ट क्या मिलता था? नथिंग। यहाँ पर मुझे नथिंग रिजल्ट मिलता था, मतलब कुछ भी नहीं मिलता था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जो प्रोडक्ट्स मुझे डॉक्टर्स बताते थे उनमें जरूरत से ज्यादा केमिकल होता था। जो मैं अपनी स्किन पर लगाती थी तो कुछ समय तक तो वो मेरी स्किन पर ऐसा लगता था कि वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ये मेरी स्किन को अजीब सा लुक देने लगे थे। मतलब मेरी स्किन जो थी वो अपना कलर, जो ओरिजिनल कलर था, वो खोने लगी थी। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ ऐसी रेमेडीज, होम रेमेडीज ट्राई की जिनका असर मुझे अपने चेहरे पर दिखाई देने लगा। देखिए, होम रेमेडीज का जो वर्क होता है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो वर्क करती हैं ये 100% करती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो रेमेडी लगाई थी, जो मैंने ज्यादा लगाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी मैंने एक ऐसे 10 रुपए के पत्थर से बनाई थी जो कि आपके घर में होना ही चाहिए, और आई थिंक ये होता भी है। और अगर नहीं है तो आप आज ही इसे अपने घर पे लेकर आइए। ये बात मैं उन लेडीज से कहूंगी जो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देती हैं, या फिर पैसा भी खर्च नहीं करती, उनके बजट से बाहर चला जाता है ट्रीटमेंट। तो ये जो रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यकीन मानिए ये आपके बजट के अंदर भी होगा और आपकी स्किन पर 100% वाला वर्क करेगा। आपकी स्किन पर जितने भी पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, या फिर ये कह दीजिए कि आपकी स्किन अगर उम्र से ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी है तो भी आप इस रेमेडी को यूज करिएगा, और गारंटी मैं लेती हूँ कि ये आपकी स्किन को ना इतना ज्यादा ग्लोइंग बना देगा कि आप इस रेमेडी को बार बार ट्राई करेंगे। ये तो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ आप लोगों से कि आप इसे एक बार लगाकर तो देखिए। जब आप लगाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। इसमें मैंने यूज किया है फिटकरी, मतलब एलम को। एलम के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो आफ्टर शेविंग एलम का यूज करते हैं। जब वो शेविंग करते हैं तो स्किन पर ये जो हमारे क्या कहते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, ये उस टाइम पर फिटकरी को अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने ओपन पोर को बंद करते हैं। तो यही काम होता है फिटकरी का। वो आपकी स्किन को टाइट बनाती है, और टाइट बनाने के साथ साथ ये आपकी स्किन पर ग्लो भी लेकर आती है। लेकिन आपको इसको लगाने का तरीका पता होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए कि ये रेमेडी की तरह अगर हम यूज करें तो इसमें हमें किस तरह से यूज करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो ये रेमेडी बनाकर दिखा रही हूँ, इसे आप पूरा प्रॉपरली देखिए और अच्छे से इसे लगाइए बनाकर। यकीन मानिए ये रेमेडी आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट देगी कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं आपको ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी रेमेडी तैयार करते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पर हम जो चीज़ ले रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलम, मतलब फिटकरी। ये इस रेमेडी का किंग कह सकते हैं। इसके बिना ये रेमेडी बिल्कुल बेकार है। तो ये लेना तो बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। 10 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि आपकी जितनी भी रेमेडीज़ बनाएंगे आप उसमें यूज़ होता रहेगा, और आपको बार बार परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम यहाँ पर सेकंड चीज़ ले रहे हैं वो ले रहे हैं चावल का आटा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो रेमेडी बना रही हूँ बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, ताकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना कोई भी रेमेडी अपनी स्किन पर, तो मैं फ्रेश बनाकर लगाती हूँ, स्टोर करके कम रखती हूँ। जो थर्ड इंग्रेडिएंट ले रहे हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन पर बहुत ग्लो लेकर आएगा। ये रेमेडी जब बनकर तैयार होगी ना तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा, जब आप यूज़ करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच लिया है चावल का आटा, और फिर हम इसमें मिलाने वाले हैं क्या, सॉरी, हमने इसमें मिला ही दिया है कोकोनट ऑयल। तो इस समय सर्दियों में ना कोकोनट ऑयल जो होता है वो जम जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना वो पहले से ही गर्म कर लिया था, पिघला लिया था। अब हमने इसमें डाली है फिटकरी। तो आप ध्यान से देखिए मैंने कितनी फिटकरी डाली, बिल्कुल ज़रा सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी ली है। अब इन सभी चीज़ों को ना आप मिक्स करेंगे। अब इसमें आपको क्या डालना है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अब आप डालेंगे ग्लिसरीन,
पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पर विटामिन ई का एक कैप्सूल। तो ये जो होता है ना आपकी स्किन को टाइट करेगा और ये आपकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन और झाइयाँ हैं उन्हें रिमूव करेगा। और जो हम यहाँ पर फिटकरी डालते हैं ना एलम, ये भी हमारी झाइयों को बहुत जल्दी रिमूव करती है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन को। ग्लिसरीन सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको गुलाबरी जो दिखा रही हूँ ना, इसमें गुलाब जल था, तो वो ज़रा पता नहीं मेरा माइंड कहाँ डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने इसमें धोखे से गुलाब जल डाल दिया है। लेकिन अब मैंने जो सेकंड रेमेडी ये बनाई है, अभी इसमें मैंने ग्लिसरीन डाली है। तो आपको इसमें ना ग्लिसरीन ऐड करनी है। गुलाब जल जो है वो धोखे से पड़ गया था, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो आपको सभी चीज़ों के साथ सिर्फ ग्लिसरीन ऐड करनी है, गुलाब जल नहीं, वो मुझसे बाई मिस्टेक हो गया था। फिर आप इस रेमेडी को पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने हैंड्स पर भी लगा सकते हैं और आप अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। जब भी आप सोने जाएं ना, आप इसे अपने पूरे चेहरे पर जैसे मैंने बना के लगाई है वैसे अप्लाई कर लीजिए। अगर रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय।